हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश का दूसरा अध्याय का 5वां वीडियो है, यानी पार्ट 5 वीडियो है, जिसमें हम लोग पेज नंबर 29 पे दिए गए पहला प्रश्न और पेज नंबर 30 पे दिए गए ये दो प्रश्न, दूसरा और तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 30 पे है, ठीक है। और पेज नंबर 31 पे दिए गए यह चौथा नंबर प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि यह विशेष प्रकार के कोण क्या होते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले हम लोग समझेंगे विशेष प्रकार के कोण के बारे में और उसके बाद इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। इसके पीछे के वीडियोस में हम लोग कई वीडियो में कोण के बारे में समझे। कोण क्या होता है आपको पता भी है कि एक बिंदु से जब दो किरणें निकलती है तो उनके बीच के झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक बिंदु है तो यहाँ से एक किरण यह निकल गई और दूसरी किरण यहाँ पे निकल गई, तो इसके बीच जो यह झुकाव है इसी को कोण बोलते हैं, जो कि हम लोग पीछे के वीडियो में समझ चुके हैं। लेकिन आज हम लोग विशेष कोणों के बारे में समझेंगे, ठीक है। ये विशेष कोण क्या होते हैं तो अभी कुछ देर में ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ एक बिंदु है, एक बिंदु से एक किरण निकल गई, ठीक है, और दूसरी किरण कहीं से भी निकल सकती है। यहां से निकली फिर भी एक कोण बना दी, यहां से निकलती फिर भी एक कोण बनाती। ये वाला लाइन नहीं रहता, केवल ये रहता, फिर भी इसके बीच झुकाव रहता और इसी को हम लोग कोण बोलते हैं। या फिर यह यहां से भी निकल सकती थी तो यहां से लेकर यहां तक के झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण ही बोलते हैं। या फिर कभी क्या होगा कि यहां से निकल जाए तो यहां से लेकर यहां तक के झुकाव को भी हम लोग कोण ही बोलेंगे, ठीक है। यानी एक बिंदु से दो किरण कैसे भी निकल जाए तो हम लोग को वहां पे कोण प्राप्त होता है, ठीक है। इतना बात आप लोग समझते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक बिंदु, जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, इधर से यहां से निकली किरण और इधर चली गई, ठीक है। और इसी बिंदु से क्या होता है कि कभी कभी इधर किरण निकल जाती है, यानी एकदम सीधी, तो यहां से लेकर यहां तक कोण बना ना भाई कोण। जैसे यहां से एक किरण इधर गई, फिर यहां से एक किरण इधर गई, तो यहां से यहां तक कोण बनता है। वैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि इसी बिंदु से इधर निकल गई, जैसे हमने यहाँ पे निकाल के बनाया है, साफ फिगर में यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो इसके बीच भी तो यह कोण बन रहा है और इसी कोण को हम लोग एक विशेष कोण के दर्जा में रखते हैं। इसका एक स्पेशल नाम भी देते हैं, जिसका नाम है सरल कोण, ठीक है। इसका यह स्पेशल नाम है। इन सभी का नाम हम लोग कोणों के आधार पे देंगे, जैसे डिग्री के आधार पे देंगे। जैसे यहाँ पे ये बन रहा होगा, यह या तो 30 डिग्री का कोण होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे 30 डिग्री का कोण, ठीक है, या 30 या फिर 15 डिग्री का होगा। ये वाला कोण 60 डिग्री का हो सकता है। तो इन सभी कोणों को हम लोग डिग्री से हम लोग पहचानते हैं। लेकिन जब भी अगर कहीं पे भी अगर आप ऐसे देख लें कि एक सरल रेखा पर, यानी ऐसे एक चिचिन खींचे और यहाँ पे एक कोण बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सरल कोण। जैसे यहाँ पे बन रहा है, यानी दोनों रेखा एकदम आमने सामने है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है इसको हम लोग सरल कोण बोलते हैं। एक स्पेशल इसका नाम हम लोग देते हैं, जो कि 180 डिग्री का होता है, ठीक है। यह डिग्री क्या होता है इसके बारे में आप लोग को इसी अध्याय में पढ़ना है, आगे के वीडियोस में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी आप लोग इतना समझिए कि जब एक किरण इधर जाए और ठीक इसके सामने इधर जाए दूसरी किरण, तो इसके बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग सरल कोण कहते हैं, जो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। इतना बात आप लोग समझे। और यह एक विशेष प्रकार का कोण है, इसलिए इसका नाम हम लोग एक विशेष दिए हैं। इसका डिग्री वाला भी नाम है, कि 180 डिग्री। अगर कोई बोले कि 180 डिग्री का कोण बनाइए तो आपको यही बनाना है, कोई बोले सरल कोण बनाइए तो आपको यही बनाना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए कि सरल कोण क्या होता है, जो एक विशेष प्रकार का कोण है, एक खास कोण है, ठीक है, जिसको यहाँ पे इसका नाम लिख दे, सरल कोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ठीक है। तो इतना बात आप लोग समझे, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी कोण को अगर हम दो भाग में बांट दे, तो जैसे मेरे पास एक पेंसिल है, तो इसको जब हम लोग दो भाग में बांटते हैं, तो जब इस पेंसिल को हमें दो भागों में बांटना होता है, यानी दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटना होता है। जैसे एक पेंसिल है और दो भाई है, दोनों भाइयों के बीच इस पेंसिल को बांटना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम बीच से इसे तोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार जब 180 डिग्री का कोण यानी सरल कोण को जब हम लोग दो भाग में बांटते हैं, और दो भाग में इस तरह बांटना है कि दोनों साइड बराबर होने चाहिए, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पे कैसा कोण बनेगा,
यानी इसको एकदम बीचों बीच दो भाग करना है। जैसे 180 डिग्री है तो ऐसा एक आपको यहाँ पे रेखा खींचना है ना, ऐसा एक रेखा खींचना है कि यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींचना है कि इधर आधा और इधर आधा हो, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इस पेंसिल को आप दो भाइयों के बीच बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, पूरा बीच से तोड़ेंगे, नहीं तो झगड़ा होगा फिर, ठीक है। यानी बराबर बराबर भाग में बांटना है तो एकदम बीचों बीच तोड़ना होगा, या फिर इसको इस कोण को भी बीचों बीच अलग करना होगा, ठीक है। यानी यहां से एक हम लोग लंब गिराएंगे तो यहाँ पे 180 का आधा कितना होता है, 180 का आधा होता है 90 डिग्री, यानी इधर 90 डिग्री जाएगा और इधर 90 डिग्री जाएगा। और ये जो 90 डिग्री है यह भी एक विशेष कोण होता है, ठीक है। इसका भी एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जैसे 90 डिग्री कहिए या फिर 90 डिग्री का ही कोण कहीं पे बन रहा है तो उसको आप बोल सकते हैं समकोण, ठीक है, समकोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है, ठीक है। तो आप दो विशेष कोण यहाँ पे समझे हैं, क्या क्या समझे, सरल कोण, यानी एक सरल रेखा पे, एक रेखा पे, सरल मतलब क्या कि आसान, सीधी, ठीक है। यानी सरल रेखा पे, एक सीधी रेखा पे कोण बनता है तो उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल या फिर सरल कोण कहते हैं। जब सरल रेखा पे कोई कोण बनता है, सरल मतलब एकदम सीधी रेखा पे कोई कोण बनता है उसे हम लोग सरल कोण बोलते हैं, ठीक है। जब इस कोण को हम दो भाग में बांटते हैं तो हमें समकोण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो समकोण मिल रहे हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। यानी किसी भी रेखा पे जब लंबवत, यानी एक किरण इधर गई, इस बिंदु से एक किरण इधर गई और यहीं से एकदम सीधी एक ऊपर चली गई, तब भी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है और इसको हम लोग समकोण बोलते हैं, ठीक है। शायद इतना बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे दो कोण के बारे में समझे, सरल कोण, समकोण, ठीक है। सरल समकोण को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, जैसे चिन्ह से प्रदर्शित करना होता है ना, दिखाना होता है। जैसे यहाँ पे कोण बना तो आप ऐसे दिखाते हैं, ऐसे चिन्हित करते हैं। लेकिन समकोण के केस में क्या होता है कि हम लोग ऐसे चिन्हित करते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, समकोण जैसे यहाँ पे ऐसे बनाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के पास एक ऑप्शन ऐसे भी करने का होता है, ठीक है। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं समकोण को, ठीक। तो अगर इतना बात आप लोग समझ चुके होंगे तो चलिए अब हम लोग इसके पेज नंबर 29, 30 और 31 पे दिए गए प्रश्न है उनको हल करते हैं, ठीक है। बाकी जो टॉपिक बीच में आएगा उसको हम लोग वहीं पे क्लियर करेंगे, ठीक है। इतना बात लेकिन आप लोग समझ गए ना। और जब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा यानी समकोण बनता है तो आपको एल साइज दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे समकोण बन रहा है तो एल की तरह ये दिख रहा होगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इधर आपको एल दिख रहा होगा, यानी जब भी समकोण आपको दिखेगा ना वहां पे एल आकृति बनेगा। ये हो सकता है उल्टा भी हो, कभी कभी क्या होगा कि ऐसे बन जाए, यहाँ पे कोण बन जाए तो यह उल्टा एल भी आपको दिख सकता है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है तो उल्टा एल, और नीचे बनता है तो सीधा आपको एल दिखेगा, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि पेज नंबर 29 पे दिए गए जो पहला प्रश्न है उसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न में कह क्या रहा है, कह रहा है आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं। समकोण के बारे में आप समझते हैं, समकोण पहचान लीजिएगा कैसा होता है। जब भी ऐसा एल आकृति बने वह समकोण है। तो आपको अपने कक्षा की खिड़की को देखना है। अब आपके क्लास में कैसा खिड़की लगा हुआ है अब तो आपको ही पता होगा, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो स्कूलों में ऐसी खिड़की होती है, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी स्कूल में ऐसा खिड़की है तो जैसे हम हल कर रहे हैं वैसे ही आपको हल कर लेना है। बाकी आपके स्कूल में अगर खिड़की की डिजाइन अलग है तो आपको अलग करना होगा, ठीक है। जैसे नॉर्मली स्कूलों में ऐसा खिड़की होता है, ठीक है, एक खिड़की है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हम आपको क्या बताएं, जहां पे भी एल दिखे वहां पे समकोण होता है, बताए ना ये बात। तो देखिए यहाँ पे आपको एल आकृति दिख रहा है, यानी यहाँ पे एक समकोण है। यहाँ पे भी एल आकृति दिख रहा है, भले उल्टा हो या फिर सीधा हो। यहाँ पे उल्टा दिख रहा है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे सीधा दिख रहा है फिर भी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है। यहाँ पे उल्टा दिख रहा है फिर भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी यहाँ पे एक खिड़की में हमने देखा कि 4 ठो कोण बन रहे हैं। अगर आपके स्कूल में दूसरा खिड़की होगा तो उसमें और अधिक कोण हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसके अनुसार बना सकते हैं। अगर ऐसा खिड़की है तो आप लोग ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा था कि बताइए आपकी कक्षा में खिड़कियों में कितने समकोण है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 4 समकोण मिला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि हमारी कक्षा की खिड़कियों में 4 समकोण है, ठीक है। इस पहले के हल में आपको क्या लिखना है, लिख दे रहे हैं हम कि लिखिएगा कि हमारी, दिख रहा है ना आपको, हमारी
कक्षा, हमारी कक्षा की खिड़कियों में 4 समकोण है। ठीक है, इतना बात लिखने के बाद फिर आपसे देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्या अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं? अपनी कक्षा में खिड़की के अलावा कहीं और भी समकोण आप देखते हैं? तो हाँ, बिल्कुल देखते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि हाँ, और नाम बता दीजिए किस किस चीज में आप देख सकते हैं। तो जैसे आपके स्कूल में अगर दरवाजे, जो क्लासरूम होगा उसमें दरवाजा निश्चित है कि होगा, तो उस दरवाजे में भी आपको समकोण दिखेगा। जैसे एक रफ पेज पे हम बता दें, जैसे ऐसे देखिए, ऐसे आपके स्कूल में दरवाजा है, तो यहाँ पे भी समकोण, यहाँ पे भी समकोण, यहाँ पे भी समकोण, तो दरवाजा भी एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, यानी दरवाजा पे यानी दरवाजा में आप क्या देख सकते हैं? समकोण देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा दरवाजों में। इसके अलावा भी आप कई चीजों में देख सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में टेबल होगा, तो टेबल की ऊपरी सतह होगा, उस पे भी आप क्या कर सकते हैं? समकोण को देख सकते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा कि टेबल की ऊपरी सतह पे, टेबल की ऊपरी सतह कहने का मतलब कि टेबल पे जिसपे हम लोग कॉपी किताब रखते हैं उसका ऊपरी सतह होगा। तो ऊपरी सतह ऐसा ही होगा सेम, नीचे उसका वो रहता है, पैर रहता है, नहीं खड़ा होने जिसपे वो टिका रहता है टेबल, तो ये ऊपरी होता है। तो ऐसा भी वहां पे क्या हो सकते हैं? कोण हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि टेबल की ऊपरी सतह। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बहुत सारे जगह पे आप देख सकते हैं अपने क्लासरूम में ही। इसके अलावा आप ब्लैक बोर्ड में देख सकते हैं या फिर डस्टर पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि तथा डस्टर पे इत्यादि लिख दीजिएगा। कितना यहाँ पे लिखिएगा? ठीक है, कुछ 2-4 लिखने के बाद उसके बाद इत्यादि लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी आप देखते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, फिर कॉपी हुआ, इन सभी चीजों में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 लिखने के बाद इत्यादि लिख दीजिएगा, इसका हल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का दूसरा प्रश्न है जो कि पेज नंबर 30 पे है। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 30 पे जो दूसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़े कि एक सरल कोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं और बिंदु में बोल रहा है कि जो ए बिंदु है ना, इसको और बिंदुओं से जोड़िए, इस ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से जोड़िए जो एक सरल रेखा में इस प्रकार हो कि वह एक सरल कोण बनाए। यानी देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे बना दिया है एक, इसको किरण भी समझ सकते हैं, जैसे ए बी, यहाँ पे ए बी बना दिया है और आपसे बोल रहा है ना कि इस ए को ऐसे बिंदुओं के साथ जोड़िए, यहाँ पे बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं, ऐसे बिंदुओं के साथ जोड़िए कि यहाँ पे ए बिंदु पे एक सरल कोण बने। और सरल कोण बनने के लिए क्या होता है, जैसे ए बी किरण या फिर रेखा बोल सकते हैं, इधर है ए बी किरण या फिर रेखाखंड इधर है, तो आपको एक इधर एकदम सामने एक क्या बना देना है, दूसरी रेखा बना देना है। ठीक है, तब ना जाके यहाँ पे 180 डिग्री यानी सरल कोण बनेगा। 180 डिग्री बोलिए या फिर सरल कोण बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। जो सरल कोण होता है वह 180 डिग्री का होता है और जो समकोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का कोण बोले तो समकोण, या फिर समकोण बोले तो 90 डिग्री का कोण, या सरल कोण बोले तो 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण बोले तो सरल कोण। डिग्री के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, बस अभी ना आप 2 डिग्री यहाँ पे याद रखिए, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, इसी अध्याय में हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे एक रेखा यहाँ पे दे दिया है और बोल रहा है कि ऐसा रेखा इस बिंदुओं को जोड़ के बनाइए जहां पे एक समकोण आपको प्राप्त हो जाए। तो आप क्या कीजिएगा कि इधर इसी लाइन को बढ़ा दीजिएगा, दिख रहा है ना आपको, इधर इसी लाइन को बढ़ा दीजिएगा ऐसे। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वह क्या होगा, वह एक सरल कोण होगा। ठीक है, सरल कोण के बारे में ही पूछ रहा था। ठीक है, तो इसके हल में आपको ऐसे अपने कॉपी पे बिंदु बनाने हैं जैसे बनाया गया है, और इसको आप लोग को इधर आगे बढ़ा देना है और यहाँ पे एक सरल कोण बन जाएगा। ठीक है, और इधर नाम देना चाहे तो सी दे दीजिएगा। और कोण का नाम लिखने आपको आता है, यहाँ पे कोण का नाम क्या हो जाएगा, लिखने के लिए नहीं बोला है, अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। कोण का चिन्ह होता है यह, और उसके बाद लिखिएगा CA और B, हो गया कोण का नाम। ठीक है, तो कोण के नाम यहाँ पे लिखना नहीं था, केवल पूछा था कि आप यहाँ पे क्या कर दीजिए,
इस बिंदुओं को ऐसे जोड़िए कि एक सरल कोण प्राप्त हो जाए आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हल कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे भी ये भी एक रेखा दिया गया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है ना कि ऐसे बिंदुओं के साथ जोड़ना है कि फिर से आपको क्या मिले, सरल कोण मिले। तो फिर से हम वही काम करेंगे, जैसे इसी को ऐसे तिरछा करके दे दिया गया है, जैसे ऐसे दिया है, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, और आपको पता है कि सरल कोण बनेगा तो ठीक इसके सामने आगे बढ़ा दीजिए। और आगे कितना बिंदु तक बढ़ाना है, जैसे यहाँ पे 2 बिंदु बढ़ा है तो आप चाहे तो यहां तक बढ़ा सकते हैं या फिर इधर भी 2 बिंदु बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी। इधर चाहे तो 2 बिंदु तक बढ़ाइए, फिर 1 बिंदु तक बढ़ाइए, क्योंकि कोण जो होता है वह भुजाओं पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे यहाँ पे एक आप कोण बनाए जो कि मान लीजिए कि 60 डिग्री का है, या फिर डिग्री के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कितना भी डिग्री का है, यहाँ पे मतलब एक कोण बना हुआ है, तो इसके आगे भुजाओं कितना भी बढ़ा दीजिएगा ना तो इस पे अंतर नहीं बनेगा, जो कोण है वही रहेगा। ठीक है, यानी हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर 180 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो इस भुजा को आप जितना मन करे अपने घरे तक फैलाते लेके चल जाइए, अपने स्कूल से इसको बढ़ाते हुए घर तक लेके चल जाइए, फिर भी यहाँ पे 180 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, यानी भुजा पे कोई असर नहीं पड़ता है। यानी अगर आप लोग चाहें तो यहाँ ए से केवल 1 बिंदु तक बढ़ाइए, या फिर ए से यहाँ तक बढ़ाइए, या फिर इसको और आगे बढ़ाइए, यहाँ पे जो कोण बनेगा वह 180 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, यानी 180 डिग्री मतलब सरल कोण ही बनेगा। ठीक है, तो इसके हल में आपको कुछ भी नहीं करना है, भाग बेसी नहीं करना है, केवल इस बिंदु से इधर एक लाइन खींचना है और ऐसे कर देना है, बस हो गया। फिर इस बिंदु से ऐसे एक लाइन खींचना है और ऐसे कर देना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक्स्ट्रा ये आपको बता दिए, इसका नाम भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, केवल इस बिंदु का नाम लिख दीजिएगा कि यह सी है और यहाँ पे एक सी है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न को हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को समझते हैं। दूसरा प्रश्न में अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न है कि अब बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़े कि एक समकोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको समकोण प्राप्त करना है। इस एक ग्रिड को दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ना है। सरल रेखा बनाना है पहले आपको, और उसके बाद सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ना है कि एक समकोण प्राप्त हो जाए। पहले सरल रेखा बनाना है, उसके बाद समकोण में उसको कन्वर्ट करना है। कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे हिंट भी दिया गया है, संकेत भी दिया गया है कि आप कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि रेखा को आगे बढ़ाइए, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे ये काम हम लोग जस्ट ऊपर किए, ये वाला काम हम लोग यहाँ पे किए थे दोनों फिगर में। हमने क्या किया, ए को आगे बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया, फिर या फिर ऐसे जब ए था तो इधर बढ़ा दिया। ठीक वही काम सबसे पहले हम लोग को करना है कि ए को इधर आगे बढ़ाना है इसका हल करने के लिए, तीसरा का हल करने के लिए। ठीक है, और आगे बढ़ा चित्र में दिए गए हैं। ए पर समकोण प्राप्त करने के लिए हमें इसे गुजरने वाली एक रेखा खींचनी होगी जो सरल कोण ACB को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हो। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको सरल रेखा बनाते हैं। जैसे क्या करना है कि इस ए बिंदु से क्या करना है कि एक सरल रेखा बनाना है। तो इधर हम लोग एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, कितना बिंदु तक खींचना है यह निश्चित नहीं है, आप चाहे तो यहाँ तक या फिर यहाँ तक या फिर पूरा खींचिए या फिर इससे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जितना बिंदु इधर है 1 2 3 है तो इधर ही 3 खींचिएगा, 1 2 3, तो देखने में अच्छा लगेगा बस। ठीक है, बाकी आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, ज्यादा भी खींच सकते हैं, कम भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यह एक सरल रेखा बन चुका। ठीक है, और इसका एक नाम दे दीजिए C। अब कह रहा है कि ए पर समकोण प्राप्त करने के लिए हमें इसे गुजरने वाली एक रेखा खींचनी होगी जो सरल कोण को CAB को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब क्या करना है ना कि हमको समकोण प्राप्त करना है। और आपको पता है कि यहाँ पे अब जो कोण बनेगा वह समकोण नहीं है, वह सरल कोण है। और सरल कोण को ही हम लोग 2 बराबर भागों में काटते हैं, 2 बराबर भागों में। यहाँ पे हम आपको बताए थे कि यानी अगर हम इसके बीच से एक रेखा खींच देते हैं, एक रेखा इसके बीच से खींचते हैं तो हमको यहाँ पे समकोण मिल जाता है। ठीक है, तो आपको फिगर में यही करना है। यहाँ पे इसका नाम D दे दीजिए। ठीक है, यानी आपको सबसे पहले इधर बढ़ाना है, फिर एक लंबवत रेखा खींच देनी है। बोल रहा था इसे करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, यानी इसके एक से अलावा और तरीका हो सकता है। तो एक तो तरीका है कि आप ए से ऊपर की तरफ एक रेखा खींच दीजिए,
ऊपर की तरफ आप अगर आप रेखा नहीं खींचना चाहते तो आप नीचे खींच दीजिए। दूसरा रास्ता ये है, यानी दूसरा तरीका ये है। तो यहाँ पे आपको एक समकोण मिलेगा, एक इधर मिलेगा, दो समकोण मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको भी समझ गए। उसके बाद देखिए इसी का दूसरा वाला है, इस फिगर में देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है कि बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदु से सरल रेखा बनाइए। पहले देखिए यहाँ पे ए बोला है, जैसे इस प्रश्न में भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बिंदु ए से ग्रिड के दूसरे रेखा को जोड़ना है, यानी इस बिंदु से इन सभी बिंदुओं को जोड़ना है, न कि बी को इधर बढ़ाना है। यहाँ पे भी देखिए ए की इस साइड आपको बढ़ाना है, ए को बढ़ाना है, न कि बी को। ठीक है, तो इधर आप लोग को नहीं बढ़ाना है, इसको ऐसे बढ़ा के नहीं जोड़ना है, क्योंकि प्रश्न में ही बोल दिया है कि बिंदु ए को बढ़ाकर आपको जोड़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे भी ए को ही इधर बढ़ाएंगे। तो जब हम लोग ए को इधर बढ़ाएंगे तो एक हम लोगों को क्या मिलेगा, सरल रेखा मिलेगा। ठीक है, और सरल रेखा को हम लोग को यहाँ पे समकोण भी बनाना है। तो जब हम लोग सरल रेखा को बीचों बीच काट देते हैं, एक लंबवत रेखा दे देते हैं इस पे, तो हम लोग को यहाँ पे समकोण मिल जाता है, जो इससे कि जैसे कि आपको इसके बारे में पता है। ठीक है, यानी यहाँ पे सी और यहाँ पे डी हो गया, तो यहाँ पे एक समकोण मिल गया। और बोल रहे थे इसको बनाने का एक और तरीका हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। आप क्या कीजिए, इधर से भी इसको मिला दीजिए। ठीक है, हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को भी हल कर लिए। अगर इसका नाम लिखना चाहें, वैसे नाम लिखना नहीं है, अगर आप इस कोण का नाम लिखना चाहें तो नाम हो जाएगा डी। यहाँ पे कोण का सिंबल दीजिएगा, इधर का हम नाम लिख रहे हैं तो डी, उसके बाद ए है तो ए, और यहाँ पे सी है तो सी। इस कोण का नाम हो गया कोण DAC, और इधर का कोण का नाम लिखना हो तो कोण D, फिर A, और यहाँ पे B है तो B, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे आप लोग इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नाम लिखने के लिए नहीं बोला है, हम आपको केवल ऐसे ही बता दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों को हल करना है। और इसके नीचे यहाँ पे संकेत में दिया था, जो कि हम इसको भी समझा दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा था कि रेखा को आगे बढ़ाइए, जैसे इस फिगर को बनाने के लिए बताया था कि रेखा को आगे बढ़ाइए, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ए को आपको इधर आगे बढ़ाना है, सी की तरफ, ए को आगे सी की तरफ बढ़ाना है। ठीक है, और ए पर समकोण प्राप्त करने के लिए हमें इससे गुजरने वाली एक रेखा खींचनी होगी। ए पर समकोण प्राप्त करना है तो इससे होके गुजरने वाली एक रेखा खींचनी होगी, जो सरल कोण CAB, ये CAB जो यहाँ पे सरल कोण है, इसको दो बराबर भागों में विभाजित करती हो। जब इस यहाँ पे सरल रेखा खींचेगा तो दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, यानी यह 180 डिग्री का सरल कोण होता है। सरल कोण 180 डिग्री का होता है, तो 90 इधर 90 इधर, तो दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी दो को समकोण प्राप्त हो गया। यही बात यहाँ पे कह रहा था, जो कि हम आपको समझा ही दिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या करें कि कागज को घुमाकर तिरछा निशान बनाइए। अब एक नए निशान बनाए जो पिछले तिरछे निशान पर लंबवत हो। सबसे पहले एक आपको कागज लेना है, जैसे हमने यहाँ पे एक कागज ले लिया। ठीक है, और इसको क्या करना है ना कि मोड़ कर एक तिरछा निशान बनाना है। जैसे हमने ऐसे किया और ऐसे करके ऐसे मोड़ दिया, तो ये मोड़ने पे हमें एक तिरछा निशान मिल गया, यहाँ पे देख रहे हैं आप। फिर कह रहा है कि अब एक अन्य निशान बनाइए जो पिछले निशान पर लंबवत हो। जैसे हमने एक यहाँ पे निशान बनाया है, मोड़े हैं ऐसे, तो यहाँ पे निशान बना है। अब कह रहा है कि एक और निशान इसी पे बनाइए, इसी कागज पे, जो पिछले कागज के जो पिछले आप तिरछे निशान बनाए हैं उस पे लंबवत हो। तो फिर से हम इसको एक बार उल्टा मोड़ देंगे। जैसे पहले बार हमने ऐसे मोड़ा, तो दूसरी बार ऐसे मोड़ेंगे। तो ये जो पहला बार हमने निशान बनाया था, ये वाला निशान, इस पे ये वाला जो दूसरा वाला निशान है वो लंबवत आ गई। ठीक है, यही बात इसमें बोला था कि लंब होनी चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपसे प्रश्न में पूछ रहा है, दो प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि अब आपके पास कितने समकोण हैं। जैसे आपने ऐसे मोड़ दिया इसको पहली बार, और दूसरी बार ऐसे मोड़ा, तो आपको यहाँ पे समकोण मिला। अगर ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे एक बार हम कलम से इसको दिखा दे। देखिए, आपने पहली बार ऐसे मोड़ा, दूसरी बार ऐसे मोड़ा, तो यहाँ पे आपको जैसे एल आकृति जहाँ पे दिखे, जैसे यहाँ पे आपको एल के जैसा दिख रहा होगा, यानी ऐसे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक समकोण है। यहाँ पे भी उल्टा एल दिख रहा होगा, इधर की तरफ एल दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी समकोण है। और यहाँ पे ऐसे एल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे भी समकोण है। और फिर यहाँ पे भी आपको ऐसे एल दिख रहा होगा, ऐसे एल, तो यहाँ पे भी समकोण है। यानी यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछा था कि अब आपके पास कितने समकोण हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी टोटल कितने हो गए? 4 समकोण आपके पास है। ठीक है, तो इस चौथे के ए नंबर के हल में लिखिएगा, चौथे के जो ए है उसमें क्या लिखिएगा कि अब हमारे पास, क्योंकि पूछा है कि अब आपके पास कितने समकोण है, तो लिखिएगा कि अब हमारे पास 4 समकोण है। ठीक है, इतना ही अभी तक पूछा है। फिर उसके बाद पूछा है कि तर्क संगत उत्तर दीजिए कि ये कोण पूर्णतया समकोण क्यों है। मतलब यहाँ पे कारण आपको बताना है कि यह कोण जो है वह पूर्णतः या फिर पूर्ण रूप से समकोण ही क्यों है। ठीक है, यह समकोण ही क्यों है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि क्या लिखिएगा, क्योंकि कारण बताना है तो लिखिएगा क्योंकि समकोण क्यों है, तो लिखिएगा क्योंकि दो लंबवत रेखाओं के बीच बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा कि पूछ रहा था प्रश्न में कि यह पूर्ण रूप से समकोण ही क्यों है, तो लिखिए क्योंकि दो लंबवत रेखाओं के बीच बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है। लंबवत मतलब कि जैसे यह एक रेखा है और दूसरी रेखा इसी पे लंबवत आके गिर गई, तो इसके बीच हमेशा समकोण बनेगा। कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे भी एक रेखा है और दूसरी लंबवत एकदम सीधी आके गिरी है, तिरछी ऐसे नहीं, एकदम खड़ी खड़ी, तो हमेशा यहाँ पे समकोण ही बनता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे हम लिखा है कि कभी भी दो लंबवत रेखाओं के बीच समकोण ही बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस ए नंबर को हल कर लिए। ठीक है, इसी में फिर आगे पूछा है बी नंबर में कि वर्णन कीजिए कि आपने इसे कैसे मोड़ा। ये जो कागज है इसको आपने कैसे मोड़ा ताकि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करना नहीं जानता है वह आपकी प्रक्रिया का अनुसरण करके समकोण बना सके। सबसे यहाँ पे करना क्या है कि आपने इस कागज को कैसे कैसे मोड़ के ऐसे कोण बनाया, इसी को लिख देना है ताकि जो व्यक्ति नया है, नहीं पता उसे, तो आपके जो लिखा हुआ जो स्टेप है उसको पढ़कर उसको फॉलो करके फिर से वह ऐसे बना ले। ठीक है, यानी जो जो काम आपने किया है उसी को लिखना है। तो लिखिएगा कि सबसे पहले हम एक वर्गाकार कागज लेंगे। यह वर्ग के आकार का है, यानी ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, यानी चारों भुजा बराबर होता है, उसे हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो यह वर्ग के आकार का है। तो यहाँ पे पहला बार लिखिएगा, बी के हल में लिखिएगा पहला स्टेप कि सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या करना होगा जो बनाना चाहता है ऐसा, तो उसको एक वर्गाकार कागज लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक वर्गाकार कागज ले। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि दूसरे स्टेप में इस कागज को आपको तिरछा मोड़ देना है, जैसे ऐसे करके ऐसे मोड़ देना है। इस कोण को इस कोण से मिलाना है और ऐसे मोड़ना है। ठीक है, ऐसे मोड़िएगा तो यहाँ पे एक चिन्ह मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी बात को लिखिएगा कि इसे तिरछा बराबर मोड़े। जैसे आपने इसको ऐसे किया और ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे मोड़ा तो एक निशान मिला था ना। उसके बाद फिर तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि इस कागज को ऐसे ओपन करना है और फिर दूसरे साइड से ऐसे मोड़ना है। जैसे पहली बार ऐसे मोड़े, दूसरा बार आपको ऐसे मोड़ना है और उस बात को लिखिए यहाँ पे, तब ना वो समझेगा जी। दूसरी बार में आपने ऐसे मोड़ा तो यहाँ पे लिखिए कि इसको हमने ओपन किया फिर ऐसे मोड़ा, तो लिखिएगा कि तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि अब हम पुनः कागज को विपरीत दिशा से तिरछा मोड़ेंगे। देखिए फिर क्या करना है कि पहले आपने ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, और तीसरा स्टेप में क्या कीजिए, इसे ओपन कीजिए और फिर आप पुनः कागज को विपरीत दिशा से ऐसे मोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास,
चौथा स्टेप में लिखिएगा कि अब हमें दो रेखाएं मिलेंगी जो एक दूसरे पर लंबवत होंगी। ठीक है, यानी यहाँ पे आपने क्या किया कि सबसे पहले वर्गाकार कागज लिया, इसे तिरछा मोड़ दिया, फिर ओपन किया और पुनः कागज को विपरीत दिशा से तिरछा मोड़ दिया, तो आपको दो रेखा मिल गई, यहाँ पे और यहाँ पे दो रेखा मिली और दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत है तो समकोण बनाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे बात पहले ही कर दिया कि दो लंबवत रेखाएं के बीच बनने वाला कोण हमेशा समकोण होता है। तो यहाँ पे लंबवत है तो दूसरा कोण बनेगा नहीं, क्योंकि यह दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत है, तो यहाँ पे भी समकोण बनेगा। वही बात हमने इसमें लिखा। ठीक है, वर्णन करने के लिए बोला था कि आपने कैसे कैसे इस काम को किया। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया, पेज नंबर 29, 30 और 31 के। ठीक है, बाकी इसके आगे के प्रश्नों का हल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ नहीं शेयर किए होंगे तो जरूर एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।